बहुत हो गए संघर्ष के दिन। खूब लड़े हम। अब भारत को विश्व गुरु बनाना है। इस विजन को इकोनॉमिकली अचीव करने का तो तुमने सॉलिड प्लान बताया है, पर सबको पता है सिर्फ इतना काफी नहीं है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इंडियन कल्चर को सबके सामने लाना होगा। क्या कर रही है सरकार इसके लिए विदेश घूमने के अलावा? और सबसे पहले लोगों के बीच हो रहे देश में भेदभाव को खत्म करना होगा। जात पात की ऊंची नीची जंजीरों को हटाना होगा। डू रियली इंडिया वांट बीजेपी अगेन? नहीं करती क्या सरकार इसके लिए हिंदू हिंदू करने के अलावा? Enough! अब समझ में आ रहा है एक अंधा कैसे बता सकता है कि कौन अंधा है या अंधभक्त कौन है। कल्चरल ब्रांडिंग की बात की ना तुमने। देखो बालक, 500 सालों के बाद न जाने कितने ही जाने गई, तब जाकर आज अयोध्या में राम मंदिर बना है। योगा की अगर बात करें तो इसका रिवाइवल, योगा को पूरी दुनिया में फैलाना, इसकी इंटेलेक्चुअल ओनरशिप, बौद्धिक स्वामित्व को दोबारा से लेना, इस पर भी बीजेपी ने अच्छा काम किया है। आज पूरी दुनिया इंडिया के लीडरशिप में इंटरनेशनल योगा डे मनाती है। आज ना सिर्फ राम मंदिर बल्कि कई बड़े मंदिरों को भी रिनोवेट किया गया है। तमिलनाडु में 14 मंदिरों को रिनोवेट किया गया। 2019 में अराउंड 400 हाउसेस और बिल्डिंग्स एक्वायर किए गए और काशी विश्वनाथ मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। गुजरात का सोमनाथ टेम्पल, जिस पर कई बार मोहम्मद गजनी ने अटैक किया, तोड़ा। कई बार कई राजाओं के द्वारा इसे वापस से बनाया भी गया, जिसमें से मोदी जी के द्वारा सोमनाथ कॉम्प्लेक्स की ब्यूटिफिकेशन भी शामिल है। 2013 के केदारनाथ फ्लड डिजास्टर के बाद रीइनोवेशन प्रोजेक्ट शुरू कर इसे पहले से ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। अब एक आम भारतीय मिनिमम बजट में चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा आराम से कर पाएगा। These steps will not only increase the spirituality, पर ये हमारे इकोनॉमिक पोटेंशियल को भी बढ़ाएगा। टूरिज्म की वजह से 14 फरवरी को एक एक्सट्रीम इस्लामिक कंट्री यूएई में मोदी जी ने एक भव्य राम मंदिर की इनॉग्रेशन की। आप सुने होंगे, बहुत ट्वीट भी वायरल हुआ था ऐसा कि राम मंदिर इनॉग्रेशन हुई और उसके अगले दिन से ही बारिश वगैरह सब शुरू हो गई। हाल ही यूएसए में वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट राम मंदिर बना है। अभी जो G20 समिट हुई उसमें भी गवर्नमेंट ने हमारे कल्चरल चीज़ों को बहुत प्राउडली शोकेस किया है। बताना ऐसा पहले कभी कब हुआ? और अभी काशी मथुरा तो बाकी है। मान लिया, पर सिर्फ हिंदू कल्चरल डेवलपमेंट ही क्यों जरूरी है देश में? और भी तो रिलीजन है और उनका भी देश है ये। किसकी बात कर रहे हो? इस देश को हमने जिंदा रखा है। ये देश हमसे जाना जाता है। यहाँ हमेशा से सिर्फ हम और हमारे लोग ही थे। मैं मुगल्स की बात नहीं कर रहा। अंग्रेजों के बाद हर कास्ट रिलीजन के लोगों ने मिलकर इस देश को यहाँ तक पहुँचाया है। बीजेपी से पहले एक इम्पैक्टफुल डेवलपमेंट बता। लाल बहादुर शास्त्री जी के ग्रीन व्हाइट रिवॉल्यूशन और मनमोहन सिंह जी के लिबरलाइजेशन के अलावे। हाँ गिनाता हूँ ना। अब सुन रहा हूँ। गाइस डिबेट नहीं करना। इक्वालिटी पर आए तो जहर घोलने के अलावा क्या किया है बीजेपी ने? गलती इस बेचारे की नहीं है। ये गलत जगह मुंह मारता है। कभी ना अपने सोर्स का सोर्स चेक करना। कल्चरल और स्पिरिचुअल रिवाइवल तब तक पूरी तरह से नहीं हो सकता जब तक कि हमारे बीच कास्ट बैरियर्स खत्म नहीं हो जाते और पूरा देश जब तक यूनाइट नहीं हो जाता। ये भारत के लिए सबसे जरूरी था कि सबको एक साथ लाया जाए, और सबसे मुश्किल भी कि देश की सबसे मजबूत कास्ट सिस्टम को हटाया जाए। इसलिए बीजेपी के द्वारा 2 सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए। पहला, बाय यूजिंग हिंदुत्व, मंदिरों को बनाकर, क्योंकि वही कुछ जगह होती हैं जहां हर तरह के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आते हैं। और ये कोई बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी नहीं है। इनफैक्ट बाल गंगाधर तिलक ने भी अंग्रेजों के दौरान गणेश चतुर्थी को कुछ जरूरी कामों के लिए शुरू किया था। उस वक्त पब्लिक गैदरिंग्स अलाउ नहीं थी कल्चरल इवेंट्स के अलावे। तो इसके बहाने सुभाष चंद्र बोस और बड़े बड़े लीडर्स जैसे आकर हर तरह के लोग के संगठन को प्रोत्साहित करते थे अपने क्रांतिकारी स्पीच से। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रहता था। धर्म का इस्तेमाल डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। काशी मथुरा के कैंपेन्स को शुरू किया गया। CAA एक्ट को पास करके, जो कि 2015 से पहले हमारे देश में माइग्रेट हुए हैं, जो आज तक जूझ रहे थे, उन्हें अलग अलग राइट्स नहीं मिल पा रहे थे।
उन्हें सिटीजनशिप देता है। आर्टिकल 370 को हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को अपने देश का हिस्सा बनाकर। दूसरा, यूजिंग वेलफेयर प्रोग्राम लाइक जेम ट्रिनिटी, ये जन धन अकाउंट, आधार, मोबाइल नंबर का एक इंटीग्रेशन है जो कि अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेजे जा सके। ये डिजिटल लैंडस्केप, उज्ज्वला योजना जो कि आज घर घर एलपीजी पहुंचा रही है। मुद्रा योजना, इसमें बैंक की तरफ से 10 लाख तक का कोलेट्रल फ्री लोन एमएसएमईज को मिलता है फॉर बिजनेसेस, नॉन फार्म एक्टिविटीज। आज बीजेपी गांव से गांव जाकर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन कर रही है। इंटरनेट घर घर तक पहुंच चुका है। वाटर एक्सेस टू दोज विलेजेस जहां आज तक महिलाएं जनरल यूज के लिए पानी मटके में भर भर के लाती थी। एज रिजल्ट 2014 की इलेक्शन की तुलना में 2019 के इलेक्शन में बीजेपी गॉट मोर वोट शेयर। ओबीसी के 10% बढ़े, शेड्यूल कास्ट के 10% बढ़े, आदिवासी के 6% बढ़े। आज बीजेपी हर तरह के रिलीजन या कास्ट को हर लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो लोकल हो या सीनियर। वीर सावरकर जी ने भी कहा था कि हम 800 सालों तक गुलाम रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं थे। Caused us a long years of struggle for independence। और आज वीर सावरकर जी की ही विजन पूरी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही हो, हम सब एक विजन पर काम करें, एक होकर आगे बढ़ें। पर ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के कोई निगेटिव आउटकम्स नहीं है और सब, बिल्कुल उनके भी कई निराशाजनक बातें हैं जो कि हम लोग अगली एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। एट लास्ट मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना मैं किसी की प्रमोशन करना चाहता हूं, उनका नाम इमेज अच्छा बनाना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस उनके काम की इज्जत करता हूं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो मैं उनके काम को अपने सर पर बैठा कर उनका नाम लूँगा। ऑफ कोर्स मैंने पीछे भी कुछ ऐसे पॉइंट्स बोले हैं जो कि बीजेपी के तो नहीं थे। और अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो गई हैं, नहीं कवर कर पाया, तो उसे आप कमेंट में पिछले बार की तरह ज़रूर बताइएगा। आई लव रीडिंग योर कमेंट। और हाँ, एक और सवाल है जिसका आप जवाब दीजिएगा कि मुझे इस टाइप का वीडियोस बनाना चाहिए या मेरा मिस्ट्री वाला सब ये सभी ठीक था या दोनों का मिक्सअप रहने दूँ। इसको भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। अभी मैं थोड़ा नया हूँ ना, मुझे उतना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसा कि इसने बताया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।